आज का टॉपिक है आपका बहुत ही ज्यादा फेमस केस, एक लैंडमार्क जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एसआर बोमई जो थे वो सीएम ऑफ द कर्नाटक और इनकी सरकार को डिसमिस कर दिया गया था बाय प्रेसिडेंट रूल लगा के आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 356 को लगा के प्रेसिडेंट रूल लगा के एसआर बोमई की क्लास को क्या कर दिया गया था, उनकी जो क्या बोलते गवर्नमेंट है उसको खत्म कर दिया गया था, डिसॉल्व कर दिया था। तो इस केस में एसआर बोमई सुप्रीम कोर्ट गए और बेसिकली जो हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं नॉट एसआर बोमई की फाइंडिंग क्या थी, प्रेसिडेंट रूल क्या था, वो तो वन ऑफ द फैक्टर है। हमें डिस्कस कर रहे हैं इस एसआर बोमई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन को डिफाइन किया ही है। किसका डिफाइन किया उन्होंने? सेंट्रल स्टेट रिलेशन को डिफाइन किया। और प्लस उन्होंने जिस तरह से केशवानंद भारती केस के अंदर उन्होंने ये बताया था आर्टिकल 368 की क्या पावर है, किस तरीके से वो रिएक्ट करेगा, उसी तरीके से इस केस के अंदर एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कर दिया कि आर्टिकल 356 का क्या रोल है। क्या आर्टिकल 356 एब्सोल्यूट पावर गिवन टू प्रेसिडेंट है? क्या उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता? क्या ये हमेशा स्टेट गवर्नमेंट को, या फेडरल करेक्टर ऑफ इंडिया है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया, या इसका कुछ और मीनिंग है? ये सिचुएशन क्या है? ये जो इमरजेंसी पावर है प्रेसिडेंट के पास, ये इमरजेंसी पावर वो प्रेसिडेंट किस वे में यूज करेगा और क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है, क्या इसका रिव्यू पावर है या नहीं है? तो इस तरह के क्वेश्चंस सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिस्कस किया और सुप्रीम कोर्ट ने और आगे लेके गया। बेसिक स्ट्रक्चर में उन्होंने एक क्लियर कट कर दिया कि इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कटली बताया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके लिस्ट में एक चीज और ऐड कर दी, दैट इज अ सेक्युलरिज्म ऐड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में एक तो उन्होंने सेंट्रल स्टेट रिलेशन को डिफाइन किया, दूसरा उन्होंने पावर ऑफ आर्टिकल 356 को डिफाइन किया, और तीसरा उन्होंने ये बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट एक नया पार्ट कौन सा है और उसको भी हम बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट मानेंगे, दैट इज अ सेक्युलरिज्म। और सेक्युलरिज्म को उन्होंने कहा सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर जो डिफाइन किया गया था केशवानंद भारती केस में, जो उस टाइम लिस्ट थी, उस लिस्ट में एक और लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई केस के अंदर जोड़ दिया गया। राइट, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो मेन जो उनका जो रहा था, जो मेन मोटो था, वो सेंट्रल स्टेट रिलेशन को डिफाइन करना था विद द रिलेशन विद द आर्टिकल 356। सो एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था वो बेसिकली प्रेसिडेंट रूल पे था, आर्टिकल 356 का स्कोप के रिलेटेड था, और केशवानंद भारती केस जो था वो आर्टिकल 368 के रिलेटेड था। तो 368, 357 सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों जजमेंट में, केशवानंद भारती केस और एसआर बोमई केस में, केशवानंद भारती केस में उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया और इस केस के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर में एक नई बात जोड़ दी, दैट इज सेक्युलरिज्म जोड़ दिया गया। और दूसरी बात उन्होंने आर्टिकल 356 को कह दिया कि ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है प्रेसिडेंट के पास, इसको आप यूज करते हुए आप देखना पड़ेगा कि नैलिफाइड नहीं है। यदि ये नैलिफाइड पाया गया, द डिक्लेरेशन अंडर द आर्टिकल 356 कैन बी चैलेंज एंड रिस्टोर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। मतलब इसको चैलेंज भी किया जा सकता है और इसको रिस्टोर भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट यदि ये नैलिफाइड पाया गया। तो एक तरीके कह सकते हैं इसको स्टेटस जो उसका है वो रीगेन किया जा सकता है, स्टेटस को रिस्टोर किया जा सकता है, इवन इफ द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट पास द बिल रिगार्डिंग द आर्टिकल 356। थैंक यू बच्चों।